अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजरा किचन में खुश आमदीद। आज आपको रेसिपी हमने बनाई है आलू के समोसे। समोसे बनाने के बाद अब आपको मैंने आज इसका तरीका बताना है। इसको आपने स्टोर कैसे करना है। दो तरीके आज मैं आपको बताऊंगी आलू के समोसों को, या किसी किस्म के भी समोसे या रोल आपने अगर बनाए हैं अफ्तारी के लिए, तो उसको आपने स्टोर कैसे करना है। सबसे पहला तरीका देखें, आपने रोल ये जो समोसे बना के रख लेने हैं। उसके बाद आपने जिस बॉक्स में डालना है उसके नीचे कोई ट्रांसपेरेंट शॉपर वो रखें और समोसे इसके ऊपर रख दें। उसके बाद एक और शॉपर डालें, कोई भी ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर ये समोसा रखें और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बंद करके इसको आप एक हफ्ते के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये तो था समोसा या रोल अगर आपने रमज़ान में अफ्तारी के लिए बनाया है उसको स्टोर करने का पहला तरीका। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ समोसे और रोल को स्टोर करने का एक और तरीका, जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख़्याल में अफ्तार के लिए जो भी सामान बनाएंगे स्टोर करने के लिए समोसे या रोल वगैरह, वो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना देगा। चलें जी, दूसरा तरीका मैं भी आपको बताती हूँ। ओके जी, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ समोसे को फ्रीज़ करने का दूसरा तरीका। पहला मैंने आपको बताया है, दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, समोसा ले लेना है। ये देखें, समोसा लेने के बाद आपने हल्के हाथों से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है। फिर आपने दूसरा समोसा लेना है। ये देखें, दूसरे समोसे के ऊपर भी मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो लगाया है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारा कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ है प्लेट के अंदर। आपने समोसे लेने के बाद उसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है और उस समोसे के ऊपर समोसे को रख देना है। ये देखिए, मेरे हाथों पे लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने लगाया है कुकिंग ऑयल, और जो समोसा मैंने इसके ऊपर रखना है मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, समोसे मैंने एक ही दफ़ा बना के रख लिए हैं। अब इसको आपने इसके ऊपर ऐसे रख देना है। फिर उसके ऊपर आप कुकिंग ऑयल लगाएं और दूसरा समोसा जिसको इसके ऊपर आपने रखना है उसके ऊपर भी आपने देखिए कुकिंग ऑयल लगा नज़र आ रहा होगा। इसको उंगली से स्प्रेड करें और इस समोसे के ऊपर रख दें। ठीक है जी। फिर इसके ऊपर आपने कुकिंग ऑयल लगा हुआ है, दूसरे समोसे पे लगा के ये समोसा इसके ऊपर रख देना है। एंड में भी इसके ऊपर आपने कुकिंग ऑयल लगा देना है। देखें, कुकिंग ऑयल लगाया और इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसी तरह इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिया है और इसको मैंने फिर इसके ऊपर रख दिया है। मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ और जो रखना है उसके ऊपर भी मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है। ये देखें, इसी तरह जितने भी समोसे आपने बनाए हुए हैं उनके ऊपर बस कुकिंग ऑयल लगाते जाना है और समोसे के ऊपर समोसा रखते जाना है। इससे क्या होगा कि समोसा जो है वो जुड़ेगा नहीं और बआसानी आप इसको एक हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी फ्रिज में से निकालेंगे समोसा बगैर जुड़े आपके सामने पड़ा डब्बे के अंदर। ठीक है, चलें जी। अगर आप चाहें तो एंड में
बल्कि लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये लगाने के बाद ऊपर आपने देना है शापर, और शापर देने के बाद आपने इस डब्बे को बंद कर देना है। इसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रखें। ये कम से कम 1 हफ़्ते के लिए समोसे या रोल जो है आपकी इस तरह से स्टोर हो सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई थी, रमज़ान शरीफ के हवाले से पकौड़े ये समोसे बनाने की, आलू वाले समोसे। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे कीमा से भरे समोसे भी मैंने बनाए हुए हैं। अब आज स्पेशली उनको फ्रीज़ करने का या उनको स्टोर करने का तरीका मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, व्यूज़ दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको आते रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, जो मैंने आपको तरीका बताया था आलू के समोसे या किसी किस्म के भी समोसे बना के उनको स्टोर करने का, आज उनको फ्राई करते हैं। जो स्टोर किए हुए समोसे थे उनको मैंने आज फ्राई करना है, तो इस मकसद के लिए मैंने तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं पोजीशन बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि समोसों की। ये डब्बा मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, उसमें मैंने परसों तकरीबन, ये देखें, इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से समोसे बिल्कुल भी नहीं जुड़े। ये देखें ऑयल लगा हुआ है, जो साथ लगा था आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैंने प्लेट में निकालते जाना है माशाल्लाह। ये देखें ऑयल लगा हुआ है, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, तो ये परसों मैंने रखा था डब्बे में बंद करके, क्योंकि गेस्ट आने थे तो हमने उनके लिए इफ्तारी का सामान तैयार करना था। तो आज माशाल्लाह से हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं इन समोसों को। अभी मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जो ही ऑयल गर्म हो जाएगा इन समोसों को हम फ्राई करेंगे। तो जी तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर समोसे डालूँगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त समोसा तैयार होगा। जब एक तरफ से ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसको दूसरी तरफ से ब्राउन कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त समोसा तैयार हुआ है और कितने अच्छे तरीके से हमने इसको स्टोर करना मैंने आपको सिखाया। स्टोर करने के बाद उसको यूटिलाइज़ करना सिखाया। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको आते रहें। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।